नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उन सब का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि मैरिज, करियर, सेटलमेंट लाइफ में कहाँ पर आपके रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मून के ऊपर जा रहा है। चंद्रमा का जो क्षेत्र है वो बाहरी दुनिया, लोगों को बाहरी जीवन स्थल को ही दर्शाता है, और जब जीवन रेखा यहाँ तक पहुँचे तो जन्म स्थान से दूर निश्चित रूप से प्रगति होती है, समृद्धि भी होती है और सेटलमेंट तो डेफिनेटली होता ही है। तो यहाँ से जो जीवन रेखा का विभाजन हुआ है वो उम्र है तकरीबन 37 का, और आपके लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन या सक्सेस लाइन कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 33 एंड 34 के एज में निकल रहा है। तो 33 के एज से कंटिन्यूस प्रोग्रेस होने लगेगा। जितने भी काम रुके हुए वो सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। अपने एफर्ट से तमाम तरह के डिज़ायर, एम्बिशन, गोल आपके अचीव हो जाएंगे। और इसी उम्र से आपका फॉरेन कनेक्शन भी होना शुरू होगा, और फॉरेन में प्रोमिनेंट सेटलमेंट 37 के एज तक आते आते डेफिनेटली हो जाएगा। करियर में भी जो प्रमोशन है, ग्रोथ है, वो इसी पीरियड से है, 33 से ही है। और आपके पाम में लक लाइन इंडिपेंडेंट भी है और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी है। बट इस मून लक लाइन में ये आड़ी रेखा होने के कारण आपको वीज़ा अप्रूवल होने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये कट यहाँ पर नहीं होता तो अभी तक आपका वीज़ा भी अप्रूवल हो गया होता और आप फॉरेन में जॉब भी कर रहे होते, क्योंकि ये लक लाइन बहुत पहले से ही जनरेटेड है। बहुत कम उम्र से ही आपको कहीं ना कहीं थिंकिंग रहा है कि जन्म स्थान से दूर ही जा कर के काम करना है, रसना बसना है। बाद में जाकर के आपकी जो मरकरी लाइन है, जो आपके अंदर स्किल्स, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग्स को बहुत अच्छा दर्शा रही है, इसका जब सपोर्ट मिल रहा है करेक्ट आपको 34 में, तो आप अपने खुद के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और नॉलेज के बिहाव पर आपका सिलेक्शन प्रोमिनेंटली हो जाएगा कहीं भी फॉरेन में, और आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और एट द एंड यहाँ मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड भी होता दिखाई दे रहा है। तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, करियर में स्टेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी। बहुत ग्रेट आपका करियर 34 के एज से रहने वाला है। मैरिज के रिगार्डिंग बात की जाए तो आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है वो भी बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है, और इस तरीके का सपोर्टिव लाइन अपने पार्टनर से, फैमिली से, दूसरों से बहुत अच्छे सहयोगों को दर्शाता है। ये जितने भी सहयोगी रेखा ये तकरीबन 33 के एज में डेवलप हो रही है, इसीलिए पार्टनर सपोर्ट, अटैचमेंट, फैमिली स्टेबिलिटी, फैमिली के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव रिजल्ट्स और सेटिस्फेक्शन आना सब कुछ 33 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो यूनियन लाइन है वो डिक्लाइन है आपकी। तो यूनियन लाइन जब डिक्लाइन होती है तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग साबित होते हैं और थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस में या दब करके भी रहना पड़ता है। और इधर पे हल्का सा बायफोर्क होने के कारण पहले थोड़ा डिटैचमेंट, देन आफ्टर अटैचमेंट इंडिकेट कर रहा है। और 33 के बाद से तो ऐसे कोई भी इशू नहीं आएंगे, इस बात का फुल गारंटी इस तरह की सपोर्टिव लाइन दर्शा रही है। तो लाइफ पार्टनर से फुल सपोर्ट या फुल डेडिकेशन या फुल प्लेजर फुलफिलमेंट आपको 33 के एज से रहने वाला है। बच्चों का भी सौभाग्य शादी के तुरंत बाद आपको रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक आइलैंड का साइन अवेलेबल है और एक बायफोर्क का साइन अवेलेबल है। तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय दोनों होंगे, इस बात को ये कंफर्म कर रहा है। और कंटिन्यू जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य होता है, क्योंकि आप जो भी कुछ चाह रहे हैं, जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है, ये इसको कंफर्म कर रहा है। तो इसीलिए अभी 1 से 1.5 साल और थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, जैसे काम नहीं बनना, पेंडिंग हो जाना, लेकिन उसका भी रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में यानी अप्रॉक्स 2024 मिड से आपके लाइफ में कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस प्रोग्रेस, ग्रोथ और सेटिस्फेक्शंस सब कुछ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग बात की जाए तो आपके हार्ट लाइन की जो स्थिति है उसमें डबल लाइन रन हो रही है। डबल लाइन रन होना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह इमोशंस में बार बार चेंजेस करवाता है, मूड स्विंग्स देता है। इमोशंस में डिस्टर्बेंस होने के कारण बहुत जल्दी बुरा भी लगता है, या बहुत जल्दी रिश्ते ब्रेक होते हुए दिखाई देते हैं। एक तो ये कमी हो गई। दूसरा, ये हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा है कि बहुत जल्दी हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज देते रहता है, जैसे कि जल्दी वायरल हो जाना, हेल्थ जो एनर्जी है, खासकर एनर्जी लो फील करना, इसके अलावा माइनर इश्यूज कुछ ना कुछ लगे रहना, तो ये थोड़े इश्यूज दे रहा है। तो यहाँ पर हार्ट लाइन को ठीक रखने का भी सजेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई है कि एक तो मार्स लाइन का सपोर्ट आ गया, जो
रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देती है, सपोर्ट, हिम्मत, सब कुछ बहुत अच्छा देता है। और मरकरी लाइन भी इनफ डेवलप है जो हेल्थ को रिकवर कराने में व्यक्ति की मदद करता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पाम में जो अवेलेबल हुए हैं, ये दोनों आपके हार्ट लाइन के मेजर इश्यूज को ख़त्म भी कर रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम हेल्थ का है वो तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन जो पहला प्रॉब्लम इमोशंस का बताया गया था वो अभी भी मेंटेन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए सजेशन आपको दिया जाएगा। और जैसे कि डबल हार्ट लाइन जब होता है तो ये मल्टीपल इमोशंस को एक ही समय पर रन करवाता है। तो जो चीज़ अच्छा लग रहा है वही चीज़ कुछ समय बाद बुरा भी लग रहा है, जिस चीज़ में मन लग रहा है उस चीज़ से मन कुछ समय में हट भी रहा है। इसीलिए माइंड लाइन के ऊपर में हमको छोटे छोटे आइलैंड जैसे फॉर्मेशंस देखने को मिले हैं एटलीस्ट 23 के एज तक, और ये गवर्न हो चुका था अप्रॉक्सीमेटली 17 के एज में। तो इस समय से लेकर के 23 तक आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहे, स्ट्रेस में रहे, इंडिपेंडेंसी मेंटल लेवल पे मिल नहीं पाया और कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा रहे। इसके बाद में जो माइंड लाइन भी है वो भी डबल लाइन के फॉर्मेशन में एटलीस्ट 28 एंड 9 के एज तक चल रहा है, और उसके बाद में माइंड लाइन में प्रोग्रेस लाइन आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 32 एंड 3 में। तो ये सक्सेस को तो इंडिकेट कर ही रहा है कि आप पैसा भी अच्छा बनाएंगे, सफल भी अपने काम में, अपने करियर में, अपने डिसीजंस में हो पाएंगे। और जो अनदर माइंड लाइन है वो आपको रिसर्च में, डीप थिंकिंग में और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मैनर में वर्क करने की कैपेबिलिटी देगा। तो ये सब कुछ एक ही समय पे सुधर रहा है, इसीलिए जो सक्सेस लाइन्स है वो सब हमको प्रोमिनेंटली शो हो रही है। तो फिलहाल आपके आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो सबसे पहले ये जो पूरा पाम है ये लंबाई में ज़्यादा है। जब फिंगर भी लॉन्ग होती है, पाम रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, तो ये वाटर एलिमेंट हैंड हो जाता है। वाटर एलिमेंट हैंड बेसिकली व्यक्ति को सेंसिटिव, इमोशनल और हाईली मूडी बनाता है। माइंड लाइन भी हम देख सकते हैं हल्के से डिक्लाइन है, तो ये ड्रीमी, इंट्यूटिव और रेस्टलेस टाइप का नेचर दे देता है। दूसरों को जल्दी भावनात्मक रूप से समझ पाने में ऐसे ज़्यादा सक्षम होते हैं, केयरिंग होते हैं, सिंपैथेटिक नेचर होता है। लेकिन जिस तरीके का प्यार देते हैं या जिस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, एज इट इज़ इनको जब मिले तभी अच्छा इमोशनल स्टेबिलिटी होता है। अदरवाइज वैसा अगर केयर, सिंपैथी ना मिले तो डिस्टर्बेंस जल्दी आ जाता है। थोड़े से सिक्रेटिव भी बना देता है, धीरे धीरे अपने इमोशंस को, थोड़ा मूड को हाइड करना जो है शुरू कर देते हैं, और जल्दी किसी भी तरह की बात का भी बुरा मानते हैं। इसीलिए हम फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े जल्दी नेगेटिव थॉट या एक तरीके से रेस्टलेसनेस और फियर को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में रिलेशन जल्दी बनते भी हैं तो बिगड़ते भी, लेकिन ये सब की स्थिति में सुधार हो जाएगा 34 में, क्योंकि उस समय सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। तो अपने जो आपके खुद के लोग रहेंगे वो सब जुड़ेंगे आपके जीवन से। और आप जैसे जातक को एक सजेशन यही दिया जाता है कि उस तरीके का काम देखें जिसमें स्ट्रेस या कंपटीशन कम हो। स्ट्रेस या कंपटीशन जिस भी काम में ज़्यादा रहेगा वहाँ पर इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल डेफिनेटली आएगा ही। तो यानी अपने तरीके, अपने सलीके, आराम से, धीरे धीरे, कंसिस्टेंसी में काम करने से प्रोग्रेस, सक्सेस या मनचाहा परिणाम आपको मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाएगा। हल्का सा इसी फिंगर में गैप भी है, तो इस कंडीशन में अपना खुद का लॉजिक, माइंड सेट भी लगाते हुए दिखाई देंगे हर तरह के काम में। लेकिन जितना ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक यानी खासकर स्पिरिचुअल होते जाएंगे, सात्विक जीवन शैली को अपनाएंगे, समय पर सोना, समय पर खाना, अच्छा भोजन ग्रहण करना, तो ये सब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे कर बहुत बेटर हो रही है। और अपने लर्निंग को हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जुपिटर का एलिमेंट है कि नॉलेज हमेशा गेन होते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते रहेंगे, स्किल्स डेवलप करते रहेंगे, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लाइफ में आपके आएगा। लिटिल फिंगर के स्ट्रेंथ अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ये बहुत इंप्रूव कर देता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने आप को पब्लिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रख पाने में सक्षम होते हैं, और थर्ड फिंगर की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है। तो जब जब आप अपने लाइफ में रिस्क लेंगे, कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, तब तब आपको सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी। इसीलिए आपके पाम में भी मून लक लाइन या लाइफ लाइन से ब्रांच निकल के चंद्र पे जा रहा है, जो जन्म स्थान से दूर तरक्की दिलवाता है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा। तो बार बार इमोशन फीलिंग में जो हमने देखा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उस कारण से कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा।
इसके बाद में हम देखें तो फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है। शुक्र आपका अच्छा खासा एरिया ले रहा है, तो मेजर हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली आपको नहीं होगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने की आदत को ये बढ़ावा दे देगा। और यव का साइन बहुत पॉजिटिव साइन होता है, इसकी पॉजिटिविटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। यव का साइन व्यक्ति को इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस सब कुछ देगा, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट देगा, सब कंफर्ट लग्जरीज देगा। लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना या फिर वॉक पे जाना, स्पिरिचुअल किसी भी तरह का एक्टिविटी रेगुलर बेस करते रहना ताकि पॉजिटिव एनर्जीज गेन होते रहे, बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में कंफर्टेबिलिटी की कोई कमी देखने को फिर नहीं मिलेगा। जब भी थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन या वरीज देता है, इसीलिए ओवर रिएक्ट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग किसी भी तरह के काम में ना किया जाए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, तो एम्बिशियस, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी ये देगा। और आप जिससे ज़्यादा तक शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। लोअर जोन पाम में ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो आपके अंदर एम्बिशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा रहेगा। मिडिल जोन भी एक्टिव बहुत अच्छा है, जिसके कारण कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपर जोन थोड़ा वीक है, तो प्लानिंग्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट आपका नहीं हो पाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा हो, बहुत अच्छा माना गया है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक और खासकर दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है, हल्की सी डिक्लाइन है यूनियन की, तो एक तरीके से थोड़ा दब करके या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टार्टिंग में रहना पड़ता है, बाद में उसके बाद फिर दिक्कतें नहीं आती है। जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, स्क्वायर का साइन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी 36 की उम्र के आने के पहले तक में डेफिनेटली हो जाएगा, जो कि हमको लाइफ लाइन के ऊपर भी कन्फर्मेशन इसका मिल गया है। सैटर्न माउंट आपका वीक है, दबा हुआ है, तो आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लगातार कर्म भी करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती है। कभी हेल्थ इशू, कभी अनदर स्ट्रेस, कभी अनदर वरीज। तो इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर बेस्ड प्राणायाम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, और इस कंडीशन में निष्काम कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। बिना रिजल्ट की परवाह किए लगातार प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे, परिणाम खुद ब खुद हाथ लग जाएगा। तो ये जब सैटर्न माउंट वीक होता है तो पेशेंस ऐसे इंसान को बहुत रखना चाहिए, क्योंकि हर काम में कोई ना कोई अड़चन आएगी, काम में थोड़ा देरी तो होगा। इसके बाद में सैटर्न पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये एक तरीके से वक्री शनि की निशानी होती है। वक्री शनि का तात्पर्य यह होता है कि आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन देना चाहते हैं वक्री शनि, तो इसीलिए कभी भी एक बार में काम बनता नहीं है। एक से अधिक प्रयत्न अथवा प्रयत्न और प्रयासों के बाद में काम बनता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आपकी लक लाइन एक बार हल्की सी ब्रेक ली है, लेकिन उसके बाद में जो ये अनदर लक लाइन है, ये कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ गई है। ये समय भी करेक्ट 34 का है, जो कंसिस्टेंट वे में ग्रोथ देगा और बिल्कुल राइट पोजीशन, राइट अथॉरिटी, राइट पावर, राइट वर्क आपको दे देने वाला रहेगा। इसीलिए आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत 34 के बाद से बार बार शो हो रहा है। इसके बाद में जितनी भी अनदर ये सब लाइन से, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। तो जीवन में भाग्य की कमी, धन की कमी, ऐसी स्थितियाँ आपके आगे चल कर के निश्चित रूप से नहीं आएगी। और जिस भी तरह के ये बायफोर्के के साइन है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने में सक्षम है, जो आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। सूर्य की स्थिति में सूर्य की जो रेखा है वो लंबी होती जा रही है। सूर्य की रेखा जितनी लंबी हो, स्पष्ट हो, मधुर हो, उतना अच्छा करियर इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उतना अच्छा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर अथवा फेम देखने को मिलता है। अभी तक इसमें रहा ये कि क्रॉसेस के साइंस रहे, आड़ी तिरछी रेखाएं रही, तो उन सब कारणों से करियर में ब्रेक आना, एजुकेशन में ब्रेक आना, अपने किए गए मेहनत का परिणाम ना मिलना, ये सब कुछ देखने को मिला। लेकिन फिश सिंबल का साइन भी स्टेब्लिश हो रहा है, ये यशस्वी योग को निर्मित करता है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सक्सेसफुल साइन इसको माना गया है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रईस बनाता है। तो इसीलिए आपका शुक्र तो पहले से ही दिख रहा है कि अच्छा एरिया कवर कर रहा है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी देता है। लेकिन ये जो साइन है, ये करियर से लेकर के रिलेशनशिप तक, बच्चों से लेकर के घर परिवार तक, सुख सुविधाओं से लेकर के जीवन शैली तक, सब कुछ बहुत अच्छा करता है। और ये सबसे अच्छे परिणाम बच्चे होने के बाद में देता है, क्योंकि मरकरी जो है वो आपके चिल्ड्रंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरीके का जब फिश सिंबल हो तो बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, उस कारण भी बरकत बहुत होती है। तो बच्चों से लाभ आपको बहुत मिलने
के आसार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी ये बात भी ध्यान रखें कि ये मरकरी की तरफ झुका हुआ है, जितना अच्छा हो सके दूसरों के लिए बोलिए, करिए, कर्म करिए, काम आइए, इन रिटर्न आपको उससे 10 गुना ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और यशस्वी योग का सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि बहुत आलीशान घर का सुख भोगते हैं और आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम भी करेंगे, ये उसका भी साइन है। तो ये साइन बहुत प्रोमिनेंट है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। तो अब आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, ये तीनों चीज़ें निश्चित रूप से बढ़ेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में क्रॉस का साइन मौजूद है अभी भी। मरकरी माउंट पे जब भी क्रॉस होता है इस तरीके का, तो फ्रॉड, चीटिंग, मनी को लेकर के डेफिनेटली होता है। क्लोज रिलेशंस में ही इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप कहीं पर भी साइन करने से, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग इधर उधर करने से बचना चाहिए। इन सब के द्वारा ज़्यादा नुकसान या फ्रॉड होता है। और इस कंडीशन में बहुत चुनिंदा शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए बोलते समय भी। अदरवाइज बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, रिएक्शन कुछ और आ रहे हैं, तो रिलेशंस में ट्रबल ब्रेक डेफिनेटली आता है, खासकर मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो ये देता है। इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की स्थिति देखी जाए तो बस डबल लाइन का फॉर्मेशन है। अदरवाइज दोनों ही हार्ड लाइन की अगर बात की जाए तो वो इस्टेब्लिश वे में रन हो रही है। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत भी अपने हेल्थ पर, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे देंगे, आपके हेल्थ को लेकर के इश्यूज डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। और आपका जो हार्ट लाइन है वो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड है, तो ये मल्टीपल इमोशंस को एक ही समय पर रन करवाता है। इसीलिए ये थोड़ा हिडन व सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी देगा। तो बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आपको ही इस बात को ध्यान रखना है कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स और बातों को बहुत क्लियर कट दूसरों के सामने रखें, ताकि वो लोगों को समझने में भी आसानी हो और आपको इनकेस किसी तरीके का दिक्कत इमोशनल लेवल पे फेस ना करना पड़े। अदरवाइज़ आपका एग्रेशन भी बहुत है, इमोशनल भी आप बहुत ज़्यादा हैं। और इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए शनि का उपाय करना ही ज़्यादा बेटर है। शनि के ऊपर में हल्का सा टेम्पल का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, इधर पे त्रिशूल का साइन है। तो ये शनि का बहुत पॉजिटिव मैनर है कि ये आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा परफेक्शन लेकर के आ जाएंगे हर तरह की चीज़ों को लेकर के, कि हर काम बहुत स्मूथ होगा आगे चल करके, खासकर 36 के बाद तो। लेकिन उसके पहले भी हमें दिक्कतें ना हो, तो इसके लिए उपाय करना यहाँ ज़रूरी है। माइंड और लाइफ लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड के साइन होते हैं तो बचपन हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस में जाता है। इंडिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत फेस करने पड़ते हैं और बुलिंग जैसे इश्यूज भी फेस करने पड़ जाते हैं। बट ओवरऑल फिलहाल के कंडीशन में लाइफ लाइन की स्थिति अच्छी हो रही है, माइंड लाइन की स्थिति अच्छी हो रही है। माइंड लाइन लॉन्ग हो रहा है, बायोफोर्क के साइन डेवलप हो रहे हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने जैसे योगों को, विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करने की योगों को, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा होना, मेमोरी शार्प होना, प्रोमिनेंट डिसीजंस ले पाना, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाना, प्रेजेंट सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये सारे लाभ तो आपको अब अथवा आने वाले समय में मिलेगा। लाइफ लाइन जब बायफोर्क का साइन लेती है तो ये लॉन्ग लाइफ की भी निशानी होती है, ट्रैवलिंग्स बहुत होती है और अपने प्रोफेशन और अपने फैमिली दोनों पे अच्छा खासा ध्यान दे पाने में सक्षम होते हैं। पहले भी आपकी लाइफ में सपोर्टिव लाइन रही है तो दूसरों का, प्रकृति का, अपनों का सहयोग मिलता रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा सहयोग आपको 34 की उम्र से मिलना शुरू होगा। और मल्टीपल सपोर्टिव लाइन है तो बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलेगा। शुक्र की स्थिति में थोड़ी आड़ी रेखाएं डेफिनेटली है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि हल्का फुल्का स्ट्रेस फैमिली या मैरिड लाइफ को लेकर के रहेगा। लेकिन जो बात बताई गई कि जब आपकी इमोशंस पे बैलेंस अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, आपके अंदर नॉलेज, विजडम जो होता है इम्पॉर्टेंट, वो बढ़ जाएगा, तो शुक्र ऑटोमेटिकली और पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। तो रिफाइंड करके आपको सारी चीज़ें देंगे। रिफाइंड करके जैसे कि बहुत आलीशान घर होना, आलीशान जीवन शैली होना, तमाम तरह के कंफर्ट, लग्जरीज का लाभ उठा पाना, फैमिली और मैरिड लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस होना, किसी तरह का मेजर इशू खासकर हेल्थ और वरीज को लेकर के ना होना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसको और ठीक करने के लिए अथवा मैरिड और फैमिली लाइफ के सुख को जल्दी भोगने के लिए आप क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन इसको धारण करिए, तो ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज और शुक्र के एलिमेंट को बहुत इंक्रीज़ करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स को। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस, आपके थिंकिंग, सब पैटर्न में पॉजिटिव चेंजेस आता जाएगा और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत जल्दी अच्छी होती दिखाई देगी।
ट्रायंगल का साइन जब भी चंद्र के ऊपर आ जाता है तो बर्थ प्लेस से दूर यानी फॉरेन लैंड में या कहीं दूर खुद की प्रॉपर्टी, खुद का घर इस्टेब्लिश डेफिनेटली होता है। और चंद्र के ऊपर जब आड़ी रेखा हो तो ये मदर हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला कॉम्बिनेशन है, बट मोर ओवर ये आपको एक तरीके से जल्दी भयभीत करेगा। ये कॉम्बिनेशन जल्दी मन से विचलित करेगा, डर भय चिंता बहुत जल्दी लगती है, हवा बाधा नज़र बाधा भी लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करना, अभिषेक करना, पानी की सेवा हमेशा दूसरों को देते रहना, माता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना, जितने भी विडो वुमेन होती हैं उन सबको किसी भी तरह के हेल्प कर देना या खाना खिला देना। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जो फुल मून और डार्क मून नाइट होती है, इस समय पर खीर डोनेट करना, ये सब कुछ आपके मन को शांति देगा, मन की स्थिति को पवित्र करेगा, सुखमय करेगा, मन का काम होने लगेगा और पितृ पूर्वजों के द्वारा कृपा आशीर्वाद आएगा। और मरकरी लाइन जब 1 से अधिक हो तो 1 से ज़्यादा चीज़ों के प्रति लर्निंग होती है और स्किल डेवलप होता है, इसीलिए आपके पास पैसों के माध्यम भी 1 से ज़्यादा आगे चल के रहेगा। और यही बात कर ले अब हम लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड में भी हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन ही थोड़ी बिखरी हुई है जो बार बार एनर्जी डिस्टर्ब करती है, बट ओवरऑल आपकी जो लक लाइन है उसमें स्टेबिलिटी अच्छी आ रही है, मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो पार्टनर के द्वारा सपोर्ट मिलना, इस तरह की जो लक लाइन होती है ये पार्टनर और दूसरों के द्वारा सपोर्ट दिलवाती है और अपने मेहनत से भी बहुत आगे बढ़ते हैं। तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से प्रगति होती है। मरकरी लाइन डेवलप बहुत अच्छा है तो स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज जैसी चीज़ों में कमी नहीं रहेगा। मनी ट्रायंगल कंप्लीट है तो पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। बायफोर्क का साइन है माइंड लाइन में भी, तो मल्टीपल स्किल, मल्टीपल टैलेंट देखने को मिलेगा ही। शनि की स्थिति भी यहाँ पर डेवलप अच्छी हो रही है लेफ्ट पाम में, तो अंततः सारे कर्म का फल निश्चित रूप से अच्छा प्राप्त होगा। और ये जो अनदर लाइन देख रहे हैं आप, इसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहते हैं, इसे गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है, जो व्यक्ति को आर्टिस्टिक अथवा क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जितना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में काम करेंगे आपके अंदर डिस्टर्बेंस उतना आएगा, क्योंकि वहाँ पर आप अपना मन नहीं लगा पाएंगे या अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके के जब हार्ट लाइन होती है तो अपने तौर तरीके या सलीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो करते रहिएगा, उसके द्वारा भी सफलता, नेम, फेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस आपको मिलेगा। और आपको हमेशा एटमॉस्फेयर फ्री होना चाहिए। एटमॉस्फेयर फ्री होने का तात्पर्य पामिस्ट्री में यह है कि आप एक ही जगह पर या एक ही तरह की जीवन शैली को ना अपनाएं। आप हर परिस्थिति, माहौल में ढलने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ना रखें। इस विषय पे बिल्कुल ध्यान ना दें कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या आपके बारे में चाह रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन को ज़्यादा देखिए, प्रकृति के ज़्यादा निकट रहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को बहुत बेटर बनाने में, स्टेबल करने में। इसीलिए करियर में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पे एक तरीके से डिसइंटरेस्ट, ट्रबल, प्रॉब्लम बहुत जल्दी आता है। तो आपको फ्री विल चाहिए किसी भी काम में। इसीलिए स्टार्टिंग में बताया गया था कि आपका वाटर एलिमेंट हैंड है, तो आपको स्ट्रेस और कंपटीशन फ्री वर्क करना ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। बट ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत बेटर होने जा रही है। थोड़ा पेशेंस रखें, रेमेडी को फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली बहुत कम अंतराल में बहुत सुखद जीवन शैली आप महसूस करेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।